नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश। स्वदेश एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। नारी तू नारायणी। अभी कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकला है। नारी का कितना योगदान हमारे लिए हो सकता है, इसके बारे में बहुत चर्चा चलती है। और आज ऐसी ही एक नारी के बारे में बात करेंगे जो पहली शिक्षिका हैं, महिला शिक्षिका रही हैं। और उन पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। उनका एक ही ध्येय है, राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम। डॉक्टर साहब, सावित्रीबाई फूले, हम उनके बारे में बात करते हैं। सावित्रीबाई फूले का क्या योगदान रहा है शिक्षा के संदर्भ में? 19वीं शताब्दी, क्योंकि हम समय का देखेंगे तो उसका महत्व है। जब अंग्रेज़ों ने अपना धीरे धीरे राज्य स्थापित करने की कोशिश की और मुग़लों का शासन समाप्त हो गया, तो एक ऐसा पीरियड आया जिसके अंदर 1857 में जाके फिर से आज़ादी की संघर्ष हुआ, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा वीर सावरकर ने। तो सावित्रीबाई जी लगभग उन दिनों में अपनी स्कूल लाइफ में समझो एंटर किया है। विद्वान तो थी, मन में एक इच्छा थी कि हमको भी पढ़ने का अधिकार मिले। तो अधिकार बंद कब हुआ था? केवल जब मुग़लों का शासन आया उस समय हुआ। अदरवाइज इस देश के अंदर शास्त्रार्थ का फैसला करने के लिए मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने जज बनी कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में जब सनातन परंपरा को पुनर्जीवित, तो कौन सर्वश्रेष्ठ रहा? तो फैसला करने वाली कौन थी? मंडन मिश्र की धर्मपत्नी थी। तो हमारे देश के अंदर कितने शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक काल से ही अग्रणी रही हैं। गुरु वशिष्ठ यदि भगवान राम के परिवार के गुरु थे, तो उनकी पत्नी जो थी वो भी तो उनको गुरुवाणी थी। पर हमारे यहाँ परंपरा के अनुसार से गुरुकुल में जब बच्चे रहते थे तो दोनों ही पढ़ाते थे। परंतु सावित्रीबाई को, क्योंकि महाराष्ट्र में एक मैं समझता हूँ एक ऐसा आंदोलन चला जिसके अंदर सो कॉल्ड, जिसकी कोई अभाषित शब्द है, पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जाति का कुछ अंग्रेजों ने लिस्टें बनाई, उसके अंदर जो एनेक्चर में जो जो नाम आ गए वो उन्होंने उसमें डाल दिए। कुछ को ट्राइबल मान लिया। इस देश को तोड़ने के लिए जो मुग़लों ने कोशिश की थी वही अंग्रेज़ों ने की। जोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों में उनको पता था कि शिक्षा का प्रसार हो तो जुड़ेंगे, जाति बंधन ख़त्म हो तो जुड़ेंगे, छुआछूत मिटेगी तो जुड़ेंगे। तो उसके लिए सब लोगों ने अपना अपने समय में प्रयास किए। तो अछूत उद्धार के ने गांधी जी ने बहुत काम किया, अंबेडकर जी ने इसलिए किया कि भुक्तभोगी भी थे। पर वीर सावरकर ने जितना काम किया, उच्च कुल के ब्राह्मण होने के बावजूद सरयू वो जो कौन सा वो मानते, उन्होंने कन्याओं के लिए, अछूतों के लिए जो काम किया उसको कोई समाज भुला नहीं सकता, ना भुलाना चाहिए। और सावित्रीबाई का एक महिला है, उन महिलाओं ने 4-5 महिलाओं को इकट्ठा करके, क्यों ना उन दोनों कोई शिक्षिका है, ना पढ़ने की परंपरा है, ना पढ़ाना चाहते हैं लोग, उस समय के काम करना एक बड़ा काम था। और उनको फिर साथ मिल गया उनके एक किस्म से जो संरक्षक, गुरु, उनके अभिभावक का भी काम किया और पति भी रहे। ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा, तो किसका बड़ा नाम दिया, महात्मा। और दोनों ने मिलके फिर खूब काम किया और विद्यालयों की स्थापना की। तो उनको मैं समझता हूँ उनको जाति के बंधन से ऊपर थोड़ा मानना चाहिए। वो आज की जाति व्यवस्था में उसको भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम है।
जैसे हमारे हरियाणा में माली शब्द का प्रयोग है, महाराष्ट्र में जाके मालियों में किसको मालूम है कि बड़े बड़े सुमित्राताई महाजन, वो ब्राह्मण नहीं है, परंतु प्रमोद महाजन, महाजन से तो वैश्य होना चाहिए, वो ब्राह्मण हैं। तो एक जातियों का कन्फ्यूज़न और बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है 10 साल और बढ़ेगा और उसके बाद ये इतना बढ़ जाएगा कि ख़त्म हो जाएगा। कि विज्ञान का विद्यार्थी के नाते मुझे मालूम है कि जब चाओस ज़्यादा हो ना, तो उसके अंदर फिर जुड़ाव आना शुरू हो जाएगा। तो विघटन की भी एक प्रक्रिया है ना, एटम तक पहुँचे, उसके बाद न्यूट्रॉन और ये सब जाके अल्टीमेटली तो फिर वापसी यात्रा, फिर फ्यूजन शुरू होता है। तो ज्योतिबा ने और सावित्री ने, दोनों ने महाराष्ट्र विशेष तौर पर पिछड़े वर्गों में बहुत काम किया और उनको शिक्षित कर दिया, तो उसके कारण से वो आगे बढ़े। और महाराष्ट्र एक लीडिंग लाइट रहा है फ्रीडम आंदोलन में। आखिर हर प्रांत की अपनी एक पृष्ठभूमि है। स्वतंत्रता के आंदोलन में महाराष्ट्र ने कितने क्रांतिकारी दिए। चाफेकर बंधु 3 भाई फांसी के फंदे पे चूमे। अब उसको जाति के आधार पर मैं बांट के नहीं देखता। वो चाफेकर बंधुओं ने भारत माँ के लिए 3 भाइयों ने फांसी के फंदे चूमे, कोई छोटी बात नहीं है। इसी ढंग से इन्होंने उसको शिक्षण के माध्यम से समाज को जागरूक किया और सभी समाज को किया। कई बार लोग मानते हैं इन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। मेरा मानना है कि सबका काम हुआ जब ही तो देश आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब, उन्होंने ना सत्य शोधक एक उसकी स्थापना करी थी जी, उसका क्या उद्देश्य था? नाम से स्पष्ट है ना, शोध करना माने रिसर्च करना। सत्य तो सत्य की खोज में ही जितने संत महात्मा, बड़े महापुरुष, शंकराचार्य हुए हैं, रामभद्राय, जितने हुए, सब सत्य की खोज है। क्योंकि सत्य को भगवान के बराबर माना हमने, सत्य ही ईश्वर है, तो उसकी शोध करना। तो महाराष्ट्र में अलग अलग लोगों ने, अठावले जी महाराज ने गीता के माध्यम से कितने लोगों को जोड़ा, व्यसन छुड़वाए। वो महान लोग हैं जिन्होंने लोगों में सद्गुणों का विकास किया, अवगुणों को त्याग किया। शराब पीने से जिसने मना किया वो महात्मा ही मानूंगा मैं, और जो शराब पीने को प्रोत्साहन देंगे वो तो राक्षसी हैं। आज की जनरेशन उनके कौन से गुणों को एक्सेप्ट करे जिससे उनका जो मैसेज है बच्चों तक पहुँचे? उनमें अवगुण तो है ही नहीं ना कोई, सारे ही तो गुण हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज के अंदर एकता का जो धागे को मजबूत करें। यह देश बड़ा अजीब लगता है देखने में, कितना बटा हुआ है। कभी 36 जातियाँ थी, आज 36,000 हो गई हैं। थोड़े दिन में 36 लाख हो जाएंगी इस जनगणना के बाद। फिर ये फिर से एक होंगे। सनातन का जो धागा है, जो अलग अलग पूजा पद्धति, अलग अलग भाषा, अलग डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। बंगाल के अंदर क्रांतिकारी उस ढंग से उठे जो बम से लेके, महाराष्ट्र में भी उठे, पंजाब में भी उठे। 3 प्रांत अग्रणी हैं क्रांति के लिए आगे बढ़ने, और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत तो एक ही है। तो मेरा मानना, किस गुण को आप, गुण तो सारे ही गुण हैं। पति पत्नी की ऐसी जोड़ी आदर्श जोड़ी है जिन्होंने मिलकर देश के लिए बहुत काम किया। महात्मा गांधी ने जो बहुत काम किया, तो कस्तूरबा का उसमें योगदान कम नहीं है। घर को भी संभालते थे। महात्मा गांधी की जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट थे जिसको पत्नी शायद अलाउ ना करे, उन्होंने किया अलाउ। और फिर जब उनका अपना ही बेटा मुसलमान हो गया, तो वैश्य परंपरा के नाते सनातन परंपरा के लिए आर्य समाज का सहयोग लेके वापस आए। तो पति पत्नी में भी मतभेद हो सकते हैं, परंतु समष्टि के लिए काम किया। तो इनमें तो कहीं मतभेद, क्यों इनके बारे में हम उत्तर भारत के लोग उतनी जागरूकता से या उतनी स्कूल लाइफ में हमने नहीं जाना। अब क्यों राजनीति में हैं, और राजनीति में एक समाज सुधारक के नाते एक बड़ा नाम है। और मैं तो रहा ही बाई चांस सैनी समाज के आसपास हूँ। मेरा घर गांव में भी, और यहाँ इवन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं समझता हूँ जितना सैनी समाज सक्षम और प्रबल है, अखिल भारतीय सैनी समाज के अध्यक्ष भी वो आर्य समाज के ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। ब्रह्मानंद जी आर्य,
तो इन लोगों का योगदान बहुत। और हरियाणा प्रदेश ने तो नायब सिंह को मुख्यमंत्री बना के इस पूरे समाज को भी प्रतिष्ठा दी है और इनके गुणों को भी स्वीकार किया है, क्योंकि ये बेसिकली कृषक वो हैं जो फूलों का, सब्जियों का ज़्यादा काम। उन्होंने किसान स्कूल की भी स्थापना करी। मैं कह रहा हूं, इसलिए वो बेसिकली किसान हैं और किसान इस देश की मूल भावना है। किसान बन के ही तो राजा जनक ने विधेय होकर भी विदेही को पैदा किया, माँ जानकी को पैदा किया। कहाँ से? धरती से हल चला गया। तो किसान के बिना सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, इसीलिए उसका नाम भी हल है ना। हल माने सॉल्यूशन। तो किसान को आज मेरे मोदी जी आज कई लोग इनको भी बांटने की कोशिश करेंगे, बाद भविष्य में भी करेंगे। तो किस समाज से थे, पिछड़े थे, अगड़े थे, वो किसी समाज से नहीं, वो भारत समाज से है। हिंदू राष्ट्र के एक अग्रणी सिपाही हैं, सेवक हैं। इसी ढंग से ये इनको महात्मा ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों ही पूजनीय हैं। श्रद्धा भी रखें इनके प्रति, इनसे सीखें भी, और शिक्षा का प्रसार बढ़ाते हुए एकता के सूत्र को मजबूत करें आज की पीढ़ी, और हमें यही बताएं कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं तो 2047 का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई है वो उसमें सहायक रहेगी, और उसकी ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। उसके अंदर स्किल को इम्पोर्टेंस दी है। हमारे जो समाज स्किल में थे, जो जातियाँ, वो आगे बढ़ गई, और जो जातियाँ स्किल वाली थी उनमें से इस्लाम स्वीकार कर गए। उसके कारण से जो हिंदू समाज केवल नौकरियों के पीछे लग गया और स्किल का काम उनके पास चला गया। आर्थिक सक्षम आज इस्लाम को मानने वाले क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि सारे काश्तकार कम हैं और कारीगर ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मोदी जी आज स्किल को प्रमोशन दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, और रोज़गार के लिए दूसरों को भी रोज़गार दें, उसके लिए सक्षम बनाएं। और उसी के लिए नई शिक्षा नीति है। उसी काम को बढ़ावा देने के लिए महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी भी लगी हुई है, जो 26 साल में उस तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम। हमारा ध्येय वाक्य है कि राष्ट्र सबसे पहले और मैं सबसे पीछे। वही ज्योतिबा फूले ने, वही सावित्रीबाई ने, और पति, एक आदर्श पति पत्नी को हमें उनसे ये भी सीखना चाहिए कि हम भी अपने दाम्पत्य जीवन में समान विचार के होकर चलेंगे तो आपस में प्रेम भी रहेगा और आदर्श भी स्थापित कर पाएंगे। इसलिए उनको मैं दोनों को ही, पति पत्नी को, धर्म पत्नी को भी मैं अपना सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपने आज की पीढ़ी से यही कहूँगा कि हम भी एक उनके मार्ग के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए जहाँ कोई अशिक्षित नज़र आए अड़ोस में पड़ोस में, उसको हम पढ़ाने की कोशिश करें और भारत माँ के अच्छे संतान के रूप में सबको विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सावित्रीबाई फुले ने कहा था कि अगर आप अशिक्षित हैं, अगर नारी अशिक्षित है तो वो एक बिना जड़ और बिना पत्तों के बरगद की तरह है, वो किसी का भला नहीं कर सकती। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमें भी शिक्षित होना है और दूसरों को भी शिक्षित करना है। इसी के साथ मुझे को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।